हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का आपका ये फर्स्ट चैप्टर है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है ये पूरा जो प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन एक्चुअल में है क्या है। जब हम किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजफुल गुड, मतलब क्या है, प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग द रिसोर्सेज इनटू फिनिश्ड और यूजफुल गुड्स। मीनिंग क्या है, जब हम किसी रॉ मटेरियल कच्चे माल को वरतों योग बनाते हैं, यूज के लायक बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे विलेज पालमपुर के बारे में। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि विलेज जो पालमपुर है ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल विलेज है, इमेजिनरी विलेज है। और इसमें जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी एंड अदर एक्टिविटीज आर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे डेयरी है, शॉप्स हैं, जनरल शॉप्स हैं, किराना शॉप्स हैं, ट्रांसपोर्ट है। यहाँ ये जो विलेज पालमपुर है ये इर्द गिर्द के जो विलेजेस हैं उनसे बेटर रोड के द्वारा, मतलब अच्छे रोड्स बने हुए हैं, कनेक्टेड है। और 450 जो फैमिलीज है यहाँ पे रहती हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे वेल जो है यहाँ पे पहुंची हुई है, इलेक्ट्रिसिटी है। इरिगेशन फैसिलिटी वेल डेवलप्ड है। और स्कूल प्राइमरी और यहाँ पे जो सेकेंडरी, एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है। हेल्थ केयर सेंटर है, यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। अब इन सब से हमें ये पता चलता है, इंट्रोडक्शन से ये पता चलता है कि जो विलेज पालमपुर है ये एक वेल डेवलप्ड जो है, वेल डेवलप्ड विलेज है। यहाँ पे मैंने भी लिखा हुआ आपके लिए, द विलेज पालमपुर इज वेल डेवलप्ड विलेज। तो यहाँ पे हमने देखा। तो अभी नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जो विलेज पालमपुर में कौन सी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। नंबर 1 है आपकी फार्मिंग एंड सेकंड है आपकी नॉन फार्मिंग। फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज। फर्स्ट फार्मिंग में आपका आता है एग्रीकल्चर और नॉन फार्मिंग में आता है आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। शॉप्स आ गई आपकी, किराना शॉप्स आ गई, जनरल शॉप्स होगी, उसके बाद डेयरी आ गई एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रोडक्शन का मीनिंग बता दिया, उसके बाद मैंने प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में बताया था जो सिटी ऑफ विलेज पालमपुर में होती है। अब मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के से भी जानते हैं, इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 फिजिकल कैपिटल एंड नंबर 4 इज ह्यूमन कैपिटल। सो फर्दर हम इसको कैरी करेंगे आगे। सबसे जो आपका पहला प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का जो फैक्टर है, मीनिंग कोई भी चीज प्रोडक्शन करने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए हमें कौन सी 4 जो चीजें हैं वो चाहिए, उसके बिना जो प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। तो सबसे पहली जो है हमारे पास लैंड होना चाहिए। ओब्वियसली जब हम कोई काम शुरू करते हैं, या घर बनाते हैं, या कोई फैक्ट्री बनाते हैं, या एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड। तो सबसे फर्स्ट जो आपका फैक्टर है वो है लैंड। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, यू नो दैट लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। आपका लैंड में आ गया वाटर, ये नेचुरल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड सॉइल, also these all are the natural resource। नेक्स्ट है आपके पास लैंड आ गया, वहां पर आपने एग्रीकल्चर या फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगा ली। अब उस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए आपको जो है लेबर भी चाहिए। तो लेबर इज द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर भी 2 टाइप की होती है, एक होती है आपके पास स्किल और एक होती है स्किल्ड एंड दूसरी होती है आपके पास अनस्किल्ड। एक होती है आपके पास स्किल्ड एंड सेकंड होती है अनस्किल्ड। मतलब एक जो स्किल्ड होती है, जो पढ़ी लिखी या किसी खास तजुर्बे होते हैं, लोग होते हैं, इसमें उसको स्किल्ड कहते हैं। और अनस्किल्ड जैसे आपको बिना कोई जो क्वालिटी से या बिना किसी मशीन को या कंप्यूटर को चलाने के लिए अनस्किल्ड लेबर, जो खेतों में आपको काम करने के लिए चाहिए थी, वो अनस्किल्ड है। ठीक है। उसके बाद कौन सी होगी आपकी फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को बेसिकली अलग अलग जो है कैटेगराइज किया गया है। फिजिकल कैटेगरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड इज द वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। ये फिजिकल कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिक्स्ड एंड वर्किंग।
फिक्स्ड कैपिटल में आपका आ गया है टूल्स आ गए, मशीन्स आ गए और बिल्डिंग्स आ गई, जिसको हम फैक्ट्री जो प्रोडक्शन में यूज करते हैं एज अ फिक्स्ड। मतलब जैसे टूल्स हो गए, मशीन्स होगी, जैसे आपकी थ्रेशिंग मशीन होगी, कंबाइन मशीन होगी, ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, या कोई और जो औजार हो गए खेती बाड़ी के या किसी इंडस्ट्री के, तो ये सारे आपके आते हैं फिक्स्ड कैपिटल में। नेक्स्ट आपका वर्किंग कैपिटल, जिससे दोबारा काम किया जाता है, वर्क किया जाता है। तो वर्किंग कैपिटल भी दो टाइप उसमें है, रॉ मटेरियल एंड मनी, मतलब कच्चा माल, और दूसरा है आपका पैसा आपको चाहिए। एंड फोर्थ वन इज इंटरप्राइज। इंटरप्राइज को हम ह्यूमन कैपिटल के नाम ये हमने कैटेगराइज किया है। तो ह्यूमन कैपिटल मीन क्या है, जो ह्यूमन है वो अल्टीमेट जो है सभी रिसोर्सेज को, चाहे वो लैंड है, चाहे वो फिजिकल, चाहे वो लेबर है, उसको यूज करता है। तो ह्यूमन ही है जो सभी इन चीजों को जो आपस में जोड़कर गेट टुगेदर करके जो है प्रोडक्शन के लिए यूज करता है, उसे मार्केट में सेल करता है या खुद के लिए यूज करता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, ये जो है ह्यूमन, इसको आज के समय में ह्यूमन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। सो यहाँ पे हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में जो एग्रीकल्चर की जाती है, वहां पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसका, लैंड इज फिक्स्ड। पालमपुर में लैंड फिक्स्ड है। नियर अबाउट 75% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ तो जो है स्मॉल फार्मर्स हैं, और कुछ मीडियम और कुछ लार्ज फार्मर्स हैं। पर इन फार्मर्स में जो लैंड है वो फिक्स्ड है। देयर इज नो एक्सपेंशन इन लैंड। लैंड कोई नहीं बढ़ रही, बट उसमें जो है हिस्सेदारी, जहां उसके ऊपर प्रोडक्शन जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, तो लैंड इज फिक्स्ड। सेकंड पॉइंट है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। मतलब इसका मीनिंग क्या है, वन कैन ग्रो, क्या कोई जो है विलेज पालमपुर में एक ही प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब एक ही लैंड से एक से ज्यादा फसलें उगा सकता है। सो इसका आंसर है जो विलेज पालमपुर के लोग हैं वो रेनी सीजन में, नंबर 1, रेनी सीजन में जो खरीफ क्रॉप है वहां पे ज्वार और बाजरा की जो एग्रीकल्चर करते हैं। अक्टूबर और दिसंबर में जो पोटैटो की एग्रीकल्चर करते हैं। नंबर 3 है आपका विंटर सीजन में वो जो है रबी क्रॉप जो है व्हीट की एग्रीकल्चर करते हैं। और नंबर 4 है वंस ईयर एवरी ईयर, मतलब हर एक साल में वो शुगर केन की जो फसल है, जो पूरे साल में एक बार आती है, शुगर केन की फसल है, जो गन्ने की फसल है, वो उगाते हैं। पर इट मींस क्या है, यहाँ पे जो एक से ज्यादा जो फसल में जो एग्रीकल्चर जो फसल उगाई जाती है खेतों में, तो ये क्या हो गया हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। मतलब एक से ज्यादा जब हम फसलें लेते हैं खेत से, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये सारा मल्टीपल क्रॉपिंग किस कैसे होता है, वेल डेवलप्ड इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी है और हमारे पास पूरी इलेक्ट्रिसिटी है, तो ही हम जो है मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा द ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हमारे देश में हरी क्रांति आई थी, तो लेट 1960 में जो द ग्रीन रेवोल्यूशन का जो अपनाया गया, ये मेनली 2 फसलों के ऊपर जो है पूरा एग्रीगेट था, वीट एंड राइस। द ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने जो है HYV जो सीड्स हैं वो यूज किए, जिसको पूरी फुल फॉर्म है हाई वाइल्डिंग एंड वैरायटीज। हाई वाइल्डिंग वैरायटीज ये है HVY जो सीड्स थे हमारे, सीड्स थे, बीज थे जो अपनाए गए, अच्छी क्वालिटी के जो बीज थे अपनाए गए, जिससे क्या हुआ हमारी प्रोडक्शन में एकदम से इजाफा हुआ। वीट और राइस की फसल में एकदम से इजाफा हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई। पर ये जो HYV जो सीड्स थे, ये एक तरह से हमारे लिए एक जो इसके लिए यूज के लिए जो प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब पानी ज्यादा चाहिए था फसल को, जहां पर HYV सीड यूज किए जाते थे। केमिकल्स चाहिए थे, फर्टिलाइजर चाहिए थे फसल के लिए, एंड पेस्टिसाइड। प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब ज्यादा तादाद में पानी चाहिए, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, जो भी हम ऊपर छिड़काव करते हैं दवाइयों का, वो चाहिए था। जिसके कारण क्या है, रिजल्ट लूज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जिसके कारण क्या है, जो धरती की कुदरती उपजाऊ शक्ति है वो खत्म होने लगी। हम स्प्रे करके या केमिकल या फर्टिलाइजर यूज करके है फसल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने लगे, जिससे क्या है सॉइल की जो कुदरती नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो खत्म होने लगी। बट क्या है, इस सब के चलते हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हुए जो है न्यू ट्रैक्टर्स और थ्रेशिंग मशीन आने लगी फॉर प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग।
अब हम विलेज पालमपुर में कर रहे हैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन आने से क्या है, विलेज पालमपुर में जो सरप्लस वीट था, मतलब एक तो फसल होती है जो हम अपने फैमिली के लिए अपने खाने के लिए रख लेते हैं, पर जो सरप्लस वीट थी उसको ग्रेन मार्केट में सेल करके या मार्केट में सेल करके प्रॉफिट जो है कमाया जाने लगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड की जो उपजाऊ शक्ति है या लैंड है वो ऐसे ही हमारी जो बनी रहेगी। तो क्या है, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स एज यू ऑलरेडी नो दैट, बट हम इसका क्या है ओवर यूज कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कैसे ओवर यूज कैसे कर रहे हैं, बाय द केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर हम स्प्रे कर रहे हैं फसलों के ऊपर, जिससे क्या है लैंड की उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है। वंस डिस्ट्रॉयड, अगर ये लैंड एक बार खत्म होगी, खराब होगी, इसकी फर्टिलिटी जो है चली गई है, तो क्या है डिफिकल्ट टू रिस्टोर, मतलब इसकी जो उपजाऊ शक्ति है उसको वापस लाना, रिस्टोर करना है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें जो लैंड है उसकी केयर करनी चाहिए, उस पे स्प्रे या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करनी चाहिए, स्प्रे नहीं करनी चाहिए। तो क्या है जिसे टेक करके हमें फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए लैंड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फार्मर ऑफ पालमपुर, पालमपुर में जो फार्मर्स हैं, लोग हैं, वहां पे जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है इन पालमपुर। तो पालमपुर में मैंने जैसे आपको बताया कि टोटल 450 जो फैमिलीज हैं, वहां पे जो 150 फैमिलीज है वो लैंडलेस है, मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, वो दूसरों की जमीनों के ऊपर या तो लेबर करते हैं या इनडायरेक्टली किसी और वर्क में लगे हुए हैं। उसके बाद है 240 फैमिली जो है वो उनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, छोटे खेत हैं, और 60 जो फैमिलीज है वो मीडियम और लार्ज फार्मर है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा खेत हैं। नेक्स्ट हमारा है हु विल प्रोवाइड द लेबर, हु विल प्रोवाइड द लेबर, उनको लेबर कहां से मिलती है। तो जो लैंडलेस या स्मॉल प्लॉट ऑफ जिनके पास लैंड है, वो स्मॉल फार्मर्स उनकी फैमिलीज ही उनके साथ मिलकर वो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करती हैं फॉर देयर फैमिली प्रोडक्शन, अपनी फैमिली प्रोडक्शन के लिए। बट जो लार्ज और मीडियम फार्मर है, मीडियम एंड लार्ज फार्मर, वो क्या करते हैं लेबर को हायर करते हैं, चाहे वो माइग्रेटेड लेबर हो, किसी दूसरे राज्य से आई हो, या फिर उनके गांव की ही विलेज हो, उनको हायर करते हैं। उनको हायर करने के बदले उनको वेजेस देते हैं, जहां तो दिहाड़ी दी जाती है, पैसे दी जाते हैं, या तो एक सीजन के लिए दिए जाते हैं, या पूरे साल के लिए दिए जाते हैं, या दिन ब दिन के लिए लेबर के वर्क से दिए जाते हैं, या फिर काइंड ऑफ क्रॉप, मतलब जहां उनको उनकी मेहनत के बदले में फसल का कुछ हिस्सा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, एज यू नो दैट मॉडर्न फार्मिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है, इसके लिए हमें ट्रैक्टर, थ्रेशिंग मशीन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड स्प्रे चाहिए होती है। तो कैपिटल इज नीडेड, मोर नीडेड इन मॉडर्न फार्मिंग। तो विलेज पालमपुर में जिनके पास तो मीडियम और लार्ज फार्मर है उनके पास तो अपनी सेविंग है, बट जो स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास अपनी सेविंग्स नहीं है, वो क्या करते हैं किसी आड़तीय से या किसी बड़े फार्मर से जो पैसे है वो उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, जिसके कारण क्या है उनको काफी जो हायर जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज है, वो देना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, जो भी एग्रीकल्चर करते हैं पालमपुर में फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो तो अपनी फैमिली के लिए ही प्रोडक्शन करते हैं, उतनी होती है हमारे पास, पर जो मीडियम और लार्ज फार्मर है जिनके पास 2 हेक्टेयर से या 2 हेक्टेयर से ज्यादा प्रोडक्शन होती है, एग्रीकल्चर है, वो क्या करते हैं सरप्लस जो सरप्लस फूड होता है, व्हीट होती है, उसको मार्केट में या ग्रेन मार्केट में जो है सेल कर देते हैं। ये थे हमारे विलेज पालमपुर के फार्मिंग से रिलेटेड 7 पॉइंट्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हमने करनी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जो मैंने पिछले 7 पॉइंट बताए हैं वो फार्मिंग एक्टिविटी थे इन पालमपुर। अब हम करेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया था, डेयरी, उसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, द शॉपकीपर एंड ट्रांसपोर्ट। डेयरी फार्मिंग में क्या है, विलेजपुर में जो लोग बफेलोज रखते हैं वो अपना दूध जो है या तो टाउन और सिटीज में बेचते हैं, या फिर डेयरी में जाकर उसको बेचते हैं। उसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, विलेज पालमपुर के कुछ किसान जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे जो है शुगर केन को क्रशिंग मशीन लगाते हैं, जिससे क्या है जर्जरी या गुड़ बेचते हैं टाउन्स और सिटीज में जाकर। नेक्स्ट है द शॉपकीपर। शॉपकीपर क्या है, जो
होलसेल मार्केट से जो गुड्स लाते हैं और लाकर उसको गांव में जो है एक अपनी शॉप पर बेचते हैं, जिसमें वो क्या है, किराना स्टोर हो गए, सब्जियां होगी, जनरल स्टोर हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ कपड़े भी रखे होते हैं, ये होते हैं जनरल स्टोर। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, जैसे अब विलेज पालनपुर में आप चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वेल कनेक्टेड जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, जो दूसरी विलेजेस के साथ या दूसरी ग्रेन मार्केट के साथ जो है वहां पर कनेक्टेड है। सो होप ये आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। तो हमने इस चैप्टर में जो मेन बात आते हैं मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। सबसे पहले हमने इसकी की थी इंट्रोडक्शन के विलेज पालनपुर जो है वेल डेवलप्ड एक विलेज है। उसके बाद हमने किया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद मैंने बताया था फार्मिंग एक्टिविटीज, उसमें मैंने 2 बताया था, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग, मतलब प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी 2, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके बाद हमने पढ़ा है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। सो होप ये आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ आया है तो आप इस चैनल को एवरग्रीन एजुकेशन हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।